उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के घने जंगलों और कैमूर की पहाड़ियों के बीच एक ऐसा किला मौजूद है जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां सिर्फ पत्थर और खंडहर नहीं बल्कि सदियों पुराने रहस्य आज भी जिंदा हैं। लोग उसे विजयगढ़ किला कहते हैं, लेकिन बहुत से लोग इसे चंद्रकांता का किला नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि इस किले के नीचे ऐसी गुप्त सुरंगें मौजूद हैं जो सीधे नौगढ़ और चुनारगढ़ तक जाती थीं, और उन्हीं अंधेरी सुरंगों में कहीं सदियों पुराना खजाना छिपा हुआ है। यहां मौजूद रामसागर तालाब के बारे में दावा किया जाता है कि उसकी असली गहराई आज तक कोई नहीं माप पाया, और सबसे अजीब बात यह है कि भीषण गर्मी में भी उसका पानी कभी नहीं सूखता। आसपास के गांव में रहने वाले लोग आज भी मानते हैं कि इस किले में कुछ ऐसा जरूर है जो इसे बाकी किलों से अलग बनाता है। जब कोई पहली बार विजयगढ़ की तरफ बढ़ता है तो शुरुआत में रास्ते सामान्य लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे जंगल घना होने लगता है वैसे वैसे माहौल बदलने लगता है। सड़क पतली होती जाती है, मोबाइल नेटवर्क गायब होने लगता है और चारों तरफ ऐसा सन्नाटा महसूस होता है जैसे ये जगह आज भी बाहरी लोगों को अपने अंदर आने देना नहीं चाहती। दूर पहाड़ी के ऊपर खड़ा विजयगढ़ किला दिखाई देता है और उसे देखकर ही अंदाजा लग जाता है कि किसी जमाने में ये जगह कितनी शक्तिशाली रही होगी। करीब 400 फीट ऊंची पहाड़ी पर बना ये किला सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि इतिहास, युद्ध, प्रेम, तिलिस्म और रहस्य का मिला जुला संसार है। कहा जाता है कि इस जगह का इतिहास महाभारत काल तक जाता है। कई कथाओं में दावा किया गया है कि इस किले का निर्माण राजा बाणासुर ने करवाया था और यहीं पर मगध नरेश जरासंध को बंदी बनाकर रखा गया था। हालांकि इन बातों के ठोस प्रमाण इतिहास में साफ तौर पर नहीं मिलते, लेकिन स्थानीय लोगों के बीच ये कहानियां आज भी जीवित हैं। समय बीतता गया और ये जगह कई राजवंशों के अधीन आती चली गई। गुप्त वंश, गुर्जर, प्रतिहार वंश, मुगलों और अंत में काशी नरेश चेतसिन तक हर किसी ने इस किले को अपने हिसाब से इस्तेमाल किया। कहा जाता है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य को मगध पर आक्रमण करना था तब उन्होंने अपनी सेना को इसी किले में विश्राम करवाया था। शायद यही वजह है कि विजयगढ़ सिर्फ एक किला नहीं बल्कि भारत के बदलते इतिहास का गवाह बन गया। लेकिन सच कहें तो विजयगढ़ को असली पहचान इतिहास की किताबों से नहीं बल्कि एक प्रेम कहानी से मिली। साल 1888 में लेखक देवकीनंदन खत्री ने चंद्रकांता नाम का उपन्यास लिखा और उसी कहानी ने इस किले को पूरे देश में प्रसिद्ध कर दिया। बाद में जब दूरदर्शन पर चंद्रकांता सीरियल प्रसारित हुआ तो लोगों की कल्पना में विजयगढ़ एक रहस्यमयी तिलिस्मी दुनिया बन गया। राजकुमारी चंद्रकांता, नौगढ़ के राजकुमार वीरेंद्र सिंह, क्रूर सिंह और रहस्यमयी अय्यारों की कहानी ने इस किले को सिर्फ ऐतिहासिक जगह नहीं रहने दिया बल्कि इसे रोमांच और रहस्य का प्रतीक बना दिया। कहा जाता है कि इसी किले के अंदर से ऐसी सुरंगें निकलती थी जिनका इस्तेमाल दुश्मनों से बचने और गुप्त रास्तों से दूसरे किलों तक पहुंचने के लिए किया जाता था। आज उन सुरंगों के ज्यादातर रास्ते बंद हो चुके हैं, लेकिन स्थानीय लोग अब भी दावा करते हैं कि उन अंधेरी गुफाओं में कहीं न कहीं पुराना खजाना छिपा हुआ है। जब कोई इस किले के अंदर पहुंचता है तो सबसे पहले उसकी नजर टूटती हुई दीवार, वीरान गलियारों और जंगल से ढके खंडहरों पर पड़ती है। ऐसा लगता है जैसे समय यहां बहुत पहले रुक गया हो। दीवारों पर उगी पेड़ों की जड़ें इस बात का सबूत देती हैं कि वर्षों से इस जगह की देखरेख लगभग बंद है। लेकिन खंडहर बनने के बाद भी ये किला अपनी भव्यता खो नहीं पाया। जगह जगह बनी विशाल दीवारें, पुराने मेहराब, पत्थरों पर की गई नक्काशी और सुरक्षा चौकियां इस बात का एहसास कराती हैं कि किसी समय ये किला कितना मजबूत और खूबसूरत रहा होगा। किले के ऊपर खड़े होकर जब कैमूर की पहाड़ियों की तरफ नजर जाती है तो ऐसा लगता है जैसे पूरा जंगल इस किले की रक्षा कर रहा हो। किले के अंदर मौजूद रामसागर और मीरा सागर तालाब आज भी लोगों के बीच रहस्य बने हुए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि चाहे कितनी भी भीषण गर्मी क्यों न पड़ जाए,
लेकिन इन तालाबों का पानी कभी पूरी तरह नहीं सूखता। रामसागर तालाब के बारे में तो ये तक कहा जाता है कि उसकी असली गहराई का पता आज तक कोई नहीं लगा पाया। पुराने समय में लोग यहां बर्तन निकालने की कहानियां भी सुनाते थे। कहा जाता था कि यात्री यहां आते, तालाब से बर्तन निकालकर खाना बनाते और बाद में उन्हें धोकर वापस तालाब में छोड़ देते थे। सच क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन ऐसी कहानियां इस जगह को और भी रहस्यमयी बना देती हैं। किले के बीचों बीच मौजूद चंद्रकांता महल आज भी सबसे ज्यादा लोगों को आकर्षित करता है। हालांकि अब वो पूरी तरह खंडहर में बदल चुका है, लेकिन टूटे हुए मेहराब और दीवारों पर बनी कलाकृतियां आज भी उसकी पुरानी खूबसूरती का एहसास कराती हैं। जब हवा उन वीरान कमरों से गुजरती है तो पूरा माहौल अजीब सा लगने लगता है। कई लोग कहते हैं कि शाम होने के बाद यहां ज्यादा देर रुकने पर बेचैनी महसूस होने लगती है। शायद ये सिर्फ वीरानी का असर हो, या शायद सदियों पुरानी कहानियों का डर। लेकिन इतना जरूर है कि विजयगढ़ का माहौल बाकी किलों जैसा बिल्कुल नहीं लगता। इस किले की एक और खास बात यह है कि यहां हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों की आस्था जुड़ी हुई है। एक तरफ यहां प्राचीन मंदिर मौजूद हैं, तो दूसरी तरफ मीरान शाह बाबा की मजार पर दूर दूर से लोग चादर चढ़ाने आते हैं। हर साल यहां उर्स और मेलों का आयोजन होता है, जहां अलग अलग धर्मों के लोग एक साथ पहुंचते हैं। यही वजह है कि बहुत से लोग विजयगढ़ को गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक भी मानते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि हजारों साल पुराना ये ऐतिहासिक किला धीरे धीरे खंडहर में बदलता जा रहा है। जगह जगह टूटी दीवारें, झाड़ियों से ढके रास्ते और खराब होती इमारतें इस बात का संकेत देती हैं कि अगर समय रहते इसकी देखरेख नहीं हुई तो आने वाले वर्षों में शायद ये किला सिर्फ कहानियों में ही रह जाएगा। यहां पहुंचने के रास्ते आज भी कठिन हैं, सुविधाएं लगभग ना के बराबर हैं और ज्यादातर लोग इस जगह के बारे में जानते तक नहीं। जबकि अगर सही तरीके से इसे विकसित किया जाए तो विजयगढ़ भारत के सबसे रोमांचक और रहस्यमयी पर्यटन स्थलों में से एक बन सकता है। आज भी जब सूरज ढलने लगता है और विजयगढ़ की टूटी दीवारों पर अंधेरा उतरता है, तो ऐसा लगता है जैसे ये किला अपने अंदर हजारों साल पुरानी अनगिनत कहानियां छिपाकर बैठा है। शायद उन सुरंगों में सचमुच कोई खजाना हो, शायद रामसागर तालाब में कोई अनसुलझा रहस्य हो, या शायद ये सब सिर्फ लोगों की कल्पनाएं हों। लेकिन एक बात तय है, विजयगढ़ सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि इतिहास, रहस्य, प्रेम और तिलिस्म का ऐसा संसार है जो एक बार देखने के बाद लंबे समय तक इंसान के दिमाग से नहीं निकलता। दोस्तों, एक कहानी बनाने के पीछे कई घंटों की मेहनत और गहरी रिसर्च छुपी होती है। हम सिर्फ वीडियो नहीं, बल्कि आपके लिए इतिहास और कहानियों को जीवित करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा साथ जरूर दीजिए, क्योंकि आपका साथ ही हमारा सबसे बड़ा हौसला है।